फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे कोची शिपयार्ड लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस शेयर को बहुत दिनों से हम लोग ट्रैक कर रहे थे। एंड अगर आप आज का इसका पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पॉइंट से जिस पॉइंट से निकला है 1638 के आसपास का ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेकआउट देके नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। इसका 1:1 दिया था, उसके बाद तुरंत यहाँ से रिवर्सल देके ऊपर की ओर निकल गया था। एंड जिस पॉइंट से ऊपर गया था उसी पॉइंट पे आके अगेन ये रुका है। तो ये एक एक अच्छी पॉइंट है इसका। अगर अभी हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसने लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था और उसी पिन पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है। ये हमारे लिए वन पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग। सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे लिए ये है कि अगर आप इसको देखेंगे इसने टॉप लगाया है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का, राइट। एंड वहां से ये फॉल होना स्टार्ट हुआ है और जब ये फॉल हो रहा है तो सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनाया है। मतलब 3000 से 1600 आते आते सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनाया और ये वन वे डायरेक्शनल मूव करके नीचे की ओर आया है। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे इसीलिए एक रिवर्सल हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब ये रिवर्सल कितना ऊपर जाएगा तो ये 2000 का इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा होगा आपको। मैं सब डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 2000 का लेवल देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद, मतलब ये था 1849-50 का लेवल। इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक रिवर्सल दिया था लेकिन 2000 से फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई और ये फिर से नीचे की ओर इस तरीके से तेजी से फॉल हो गया। इसीलिए अभी का जो रिवर्सल अगर यहाँ से होता है तो 2000 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। अब इस रिवर्सल को हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं? अगर देखिए, अगर आपको लंबा जाना है तो यहाँ पे इसको डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे पहले बनाने देंगे और उसके बाद कोई बड़ी क्वांटिटी प्लान करेंगे, या फिर थोड़ा सा इसको वोलेटाइल होने देते हैं, एक ट्रेंड लाइन या फिर कुछ यहाँ पे हम लोग को एक यूनिक पैटर्न मिलता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। या फिर अभी जिस तरह का कैंडल बन रहा है, आज थोड़ी क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है तो ये एक हैमर टाइप कैंडल होगा। अब ये हैमर टाइप कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बना है। प्लस लगातार ये लगभग लगभग अगर मानिए तो लगभग 2-3 महीने से फॉल हो रहा है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे तो कंसेक्यूटिव कैंडल बना के ये फॉल हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास हैमर टाइप कैंडल हो जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के हैमर टाइप कैंडल बनना बहुत ही, मतलब बहुत ही आपको हर केस में नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर केस है ये कि इस तरीके से सपोर्ट में मिले, बहुत ज़्यादा कैंडल के बाद मिले। ठीक है, और इसका हैमर टाइप जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये अपना 1:1 1:2 तक प्रोबेबिलिटी होती है, हायर प्रोबेबिलिटी होती है इसके टारगेट देने की। तो इसको हम लोग प्ले कर पाएंगे और एसएल जो होगा इसी हैमर टाइप का ओपनिंग प्राइस रख सकते हैं, सॉरी, ये नीचे वाला प्राइस रख सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस, या फिर इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे वाला लो रख सकते हैं। अब अगेन हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप उसको देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा इसके बारे में। ये देखिए, ये पिन पॉइंट है, ठीक है। अब इसके पहले क्या है, ये इस लेवल के आसपास क्या किया था, इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया था। अगर आप देखेंगे इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ऊपर गया और ये 2000 का लेवल हिट करके यहाँ से सेलिंग हो गई थी और ये नीचे की ओर चला गया था। तो अगेन जब यहाँ से रिवर्सल का प्लानिंग अगर कोई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जब इस तरीके से हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको ट्रैक करेंगे और जब भी ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम पे दे देगा, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम मीन्स एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए, एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए इसका जो पैटर्न है ये रिवर्स हो रहा है। मतलब जो डाउन ट्रेंड है उससे ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ये चीज़ ये शो करता है, राइट। अब जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न अगर मिलता है तब जाके हम लोग ये 2000 वाले टारगेट के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फिर अपना एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे। अगर ये ऊपर क्यों निकलता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम लोग कुछ प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन ये जो एसएल होना चाहिए वो इस कैंडल के नीचे हो तो ज़्यादा बेटर है, या फिर ये जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न होगा, ठीक है, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। आपको हमेशा एक बार खुद की एनालिसिस करनी चाहिए, आपका सिस्टम क्या बोलता है, अगर उसके हिसाब से अगर इसमें कोई भी ट्रेड मिलता है तो आपको प्लान करना चाहिए, अदरवाइज आपको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सिस्टम को फॉलो करना। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तभी आप अच्छा प्रॉफिटेबल यहाँ पे बन पाएंगे। अब चलते हैं हम लोग लगभग लगभग 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जैसा हमने बात किया, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस कैंडल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग हम लोग यहाँ पे 1683 का लेवल मार कर लेते हैं। अब ये आज के दिन बहुत ही अच्छा गया है, ठीक है। जो ये 1775 का था, ठीक है, ये इस लेवल को जाके टच किया और ये यहाँ पे आके क्या किया था, अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आने के बाद यहाँ पे अच्छा टाइम इसने स्पेंड किया है। मतलब एक सपोर्ट हो गया इसके लिए, तब ये जब ऊपर जाएगा तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कितना टाइम स्पेंड करता है। इसे आज के दिन, ठीक है, अगर ये 70 के आसपास जाके क्लोजिंग दे रहा है आज ही के दिन, तो हम इसे फिर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि फिर और ज़्यादा फॉल होगा, ये यहाँ पे शो कर देगा आज के
दिन ही। लेकिन अगर ये इसकी क्लोजिंग हम लोग को जैसा हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया 1690 से लेके इन लेवल्स के ऊपर कहीं भी मिलती है, ठीक है, तो हमारे पास स्लोली क्या होगा, एक रेंज बनेगा। इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मैच करेंगे, चलिए एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं इन पॉइंट को मैच करके, तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है। और आपको कहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन से हम लोग को क्या मिला है, ब्रेकआउट, आज के दिन रिजेक्शन मिला है। तो जब इस ट्रेंड लाइन का हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, इट मीन्स कि यहाँ से ये ऊपर की ओर जा सकता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सिंपली ये शो करता है कि जो अभी तक का ट्रेंड था, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और ये अब थोड़ा सा ऊपर की ओर निकल सकता है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे अगर निकलता है तो 1820 एंड उसके बाद 1900 का टारगेट एक प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।